अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस नाम को बनाने का तरीका सीखेंगे कि ये नाम कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये चला कर दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको आपने जस्ट देख लेना है और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने बनाना कैसे है। ये देखें, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो ये देखें, आगे तेज़ हो गया है। तो इस नाम को आप कैसे क्रिएट करेंगे उसका तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलें हम सीधा चलते हैं पिक्सल लैब की तरफ। पिक्सल लैब में जाने के बाद आपने सबसे पहले एक गोल शेप ले लेनी है। एक गोल शेप लेने के बाद उसका जो है, हाँ, ऐसे आपने इसको ले लेना है, ठीक है। ऐसे लेने के बाद आपने इसको यहाँ पे 3D पे आकर कन्वर्ट कर देना है और इसको यहाँ से इस वाले बटन से सीधा कर लेना है, ऐसे जितना भी आप इसको करना चाहें। उसके बाद आपने इसको यहाँ से बढ़ा देना है जितना भी आप बढ़ाना चाहें और इसका आपने जो बैक है वो तब्दील कर लेना है। इसका जो कलर आ रहा है वो आपने यहाँ से तब्दील कर लेना है। हम इसको इतना रख कर और यहाँ से इसको तब्दील कर देते हैं। यहाँ से कलर वर आ जाते हैं और हम इसका कलर कोई भी यहाँ से रखेंगे। तो ये देखें, चलें नीला रख लेते हैं। नीला कलर रखने के बाद ये आपके सामने कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। इसको आपने बिल्कुल सीधा कर लेना, बल्कि हम यहाँ से इसको बिल्कुल सीधा कर लेते हैं, ऐसे, ठीक है ना। ऐसे करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, या जो भी आप करना चाहें, टेढ़ा रखना चाहें थोड़ा सा तो आप रख सकते हैं, मसला कोई नहीं है, ठीक है ना। इतना यानी कि ये इतना इतना कर लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आपने इसको ताला लगा देना। अगर हाँ, इसके ऊपर वाला आप कलर तब्दील कर दें, कोई भी आप यहाँ से इसका कलर रख लें। चले मैं ये लाल ही रख लेता हूँ। उसके बाद आपने इसको यहाँ से ताला लगा देना। ताला लगाने के बाद आपने फिर एक गोल शेप लेनी है और इसकी जो है ये ओपेसिटी ख़त्म कर देनी है और इसका ये स्ट्रोक थोड़ा सा रख लेना है या फुल कर लें। इसका स्ट्रोक फुल कर लेने के बाद आपने इसको भी 3D में कन्वर्ट कर देना है। तो जब आप इस वाले बटन पर आएंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। जब इस तरह से बन जाएगा तो आपने इसकी ये थोड़ी सी विड्थ जो है ये कम कर लेनी है, ज़्यादा नहीं रखनी, ठीक है। कम कर लेने के बाद आपने इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। जितना भी आप इसको बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। मैं इतना रख लेता हूँ। इतना काम कर लेने के बाद आपने इसको भी कलर दे देना है। कोई भी आप यहाँ से कलर दे दें। तो मैं इसे सिंपली ये नीला कलर दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसका स्ट्रोक जो है वो मैं यहाँ से तब्दील कर देता हूँ। मैं पीला नहीं, कोई अच्छा सा कलर रखता हूँ। तो नीला सावा, चले सावा रख लेते हैं, ठीक है। सब्ज रंग रखने के बाद आपने इतना काम कर लिया है। उसके बाद आपने करना क्या है कि इसको भी यहाँ से ताला लगा देना है। ताला लगा देने के बाद आपने नाम लिखना है। तो जल्दी से मैं अपना नाम भी यहाँ पर लिख लेता हूँ। इंग्लिश में लिखें या उर्दू में लिखें, एक ही बात है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं और इसको बढ़ाने के बाद इस नाम को भी हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने नीचे वाली जो रखी है उसका थोड़ा सा 3D में कम कर देते हैं, ठीक है। ये डीप वाला तो इतना रख लेते हैं, ठीक है। इतना रख लेने के बाद थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं यहाँ से, ठीक है। बढ़ा लेने के बाद आपने इसको यहाँ पे सेट कर लेना, बल्कि इसके ग्रेड हम खोल लेते हैं ताकि ये मुकम्मल सेट हो जाए। तो हम इसका ग्रेड खोल कर इनको ऐसे लगाते हैं कि ये फिट आ जाए। तो अब इन दोनों को लॉक लगा देते हैं और नाम को भी हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और नाम को बड़ा करने के बाद आपने करना क्या है कि
हाँ, नाम को आपने 3D में कन्वर्ट कर देना है और नाम को यहाँ से 3D में कन्वर्ट करके इसको भी यहाँ से रोटेट कर लेना है, यहाँ से ऐसे। ओहो सॉरी, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसे। ठीक है, जितना भी आप करना चाहें इतना कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे दोनों जो हैं उनको आप मर्ज कर दें। ठीक है, मर्ज हो गया, और मर्ज करने के बाद आपने इसको टू बैक कर देना ताकि नाम इसका ऊपर आ जाए, और इसको आपने यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेना है नीचे की तरफ। ठीक है, इतना। तो उसके बाद आपने नाम को यहाँ पे सेट कर लेना है, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा कर, जितना भी आप बढ़ाना चाहें। आप इसका भी कलर यहाँ से तब्दील कर दें। इसका जो है वो कलर हम रख देते हैं पीला, और इसका जो स्ट्रोक है उसे हम यहाँ से रख देते हैं नीला। चलें, नीला नहीं, लाल नहीं, चलें सफ़ेद कर लेते हैं। तो कोई और रखते हैं, तो यहाँ पे ये रख लेते हैं। ठीक है, ये रखने के बाद आपने जब इतना काम कर लेना है, उसके बाद आपने करना क्या है, इन तीनों को मर्ज कर लेना है। बस इन दोनों को भी आपने यहाँ से मर्ज कर लेना है। आप इनमें से मज़ीद भी कलर एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने करना क्या है कि यहाँ पे एक बटन आपको नज़र आएगा, ये वाला। ठीक है, आपने इस बटन पर आ जाना है और इसको यहाँ से, ये देखें। ठीक है, आपने इसको इधर उधर करना है, सिर्फ ये कलर खुद ब खुद आपके तब्दील हो जाएंगे, ये देखें। ठीक है, आपने इनको कलरों को मिला लेना है और इनको यहाँ से छेड़ना है, इस ऊपर वाले को आपने छेड़ना है। अगर आप इसकी ज़्यादा नुमाइश बनाना चाहते हैं तो ये नीचे से आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दें और ब्राइटनेस को भी थोड़ा सा बढ़ा दें, तो फिर उसको छेड़ें और ये देखें। ये इस तरह से आप इसको यानी कि बबलिंग वाला नाम बना सकते हैं। ये देखें, आपके सामने नाम चेंज हो रहे हैं। जैसे भी आप करना चाहें, तेज़ करना चाहें, ऐसा से करना चाहें, तो आपकी ये मर्ज़ी है। जब आप इतना काम कर लेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ से इस वीडियो को कट कर लेना है। आपने स्क्रीन रिकॉर्डर से इसको यहाँ से ऐसे रिकॉर्ड कर लेना है, जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जब आप जितने सेकंड के आप बनाना चाहते हैं, जब आप रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके बाद आपने यहाँ से वीडियो काट देनी है। और वीडियो काटने के बाद आपने करना क्या है, वो आपने काइनमास्टर पर जो भी करना है वो काइनमास्टर पर करना है। आगे मैं आपको काइनमास्टर पर ले जाता हूँ। तो ठीक है, मैं यहाँ से वीडियो स्किप कर देता हूँ, तो उसके बाद हम काइनमास्टर पर चले जाते हैं। लें जी दोस्तों, हम काइनमास्टर पर आ गए हैं और काइनमास्टर को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद आपने जो वीडियो रिकॉर्ड की होगी उसको आपने मीडिया के ज़रिए यहाँ पे लगा देनी है। ये मीडिया के ज़रिए नहीं, आप कोई बैकग्राउंड एक लगा लें। ठीक है, तो ऐसा। ठीक है, ऐसे लगाने के बाद बैकग्राउंड आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, जितना भी आपने वीडियो रिकॉर्ड की होगी। उसके बाद आपने लेयर वाले बटन को दबाकर यहाँ से मीडिया पर जाना और जो आपने वीडियो रिकॉर्ड की होगी वो आपने लेकर आ जानी है। तो मैंने ये की है। तो इसके बाद आपने यहाँ से आपको बटन नज़र आएगा क्रॉपिंग वाला, आपने यहाँ से इसको क्रॉपिंग कर लेनी है। जितने भी आपकी ये वीडियो है तो आपने इसको यहाँ से क्रॉप कर लेना है। मैं कुछ इस तरह से इसको क्रॉप कर लेता हूँ और इसको बढ़ाने के बाद फिर क्रॉपिंग वाले पे चला जाता हूँ और इसको मज़ीद क्रॉपिंग इसकी कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप भी ये क्रॉपिंग कर लेना और उसके बाद यहाँ से ओके कर देना। ठीक है, उसके बाद आपने एक और मज़ीद काम करना है। यहाँ पे आपको बटन नज़र आएगा क्रॉपिंग वाला को दबाकर ये वाला आपने ऑप्शन इसको ओके कर देना है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो ये दायरा बन जाएगा। ठीक है, इसकी साइड वाली जो है वो कट जाएंगी। और उसके बाद आपको ये एक बटन नज़र आ रहा है, इसको आपने थोड़ा सा आगे कर देना है। जितना भी आप इसको करना चाहें तो इतना कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर इसको लगा लेना है। बैकग्राउंड इसको तब्दील करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं तो यही लगाने वाला हूँ इससे बाद। तो उसके बाद आपने यहाँ से इस वीडियो को चला कर देख लेना है।
तो ये देखें कितना खूबसूरत तरीके से ये बबलिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये मैंने काइन मास्टर से ही बनाया है, लेकिन असल वजह जो है वो पिक्सल लैब है। ठीक है, इस तरह से आप पिक्सल लैब में इस तरह की मज़ीद भी अच्छे अच्छे नाम वगैरह जो भी आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।